गुरमीत राम रहीम का काफिला दोपहर 1 बजे तक पंचकुला पहुंच सकता है, यह खबर आ रही है। पंचकुला की सीबीआई अदालत आज रेप केस में राम रहीम पर फैसला सुनाने वाली है। फैसले से पहले पंचकुला किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है। सबसे पहले ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट देखिए। देश जानना चाहता है कि आखिर आज बाबा का क्या होगा, लेकिन जरा उनकी भी सोचिए जो 3 दिन से लगातार तैनात हैं इस बात के लिए कि पंजाब और हरियाणा में जो कानून की व्यवस्था है वो न बिगड़े। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं नौजवान हैं, जो जवान है वो लगातार खड़े हुए हैं, पुलिस के अधिकारी है, एसएसपी है, 2 गाड़ियां बीएसएफ की टुकड़ी जो है वो अंदर जा चुकी है सीबीआई कोर्ट की तरफ। लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, लगातार हिदायत भी दी जा रही है सीनियर्स द्वारा। लगातार जो पुलिस है, एसएसपी है, पैरामिलिट्री है, कैसे पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाए, कैसे बाबा समर्थकों को यहाँ पे आने से रोका जाए, लगातार इस पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो दोनों के अधिकारी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सब लोग देखिए अलर्ट पे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में लाठी भी है, ऊपर हेलमेट भी है और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी है। जी हाँ, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि बाबा राम रहीम निकल चुके हैं, आ रहे हैं सीबीआई कोर्ट की तरफ। कुछ गलत ना हो, अगर उनके खिलाफ फैसला जाता है तो कैसे रोका जाएगा उनके समर्थकों को, क्योंकि कल से ही समर्थक कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, बाबा को जेल नहीं जाने दे सकते हैं। 15 साल पुराना मामला है। अगर बाबा जेल जाते हैं तो क्या इन लोगों का उपयोग आगे आने पड़ेगा? जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि बाबा का क्या होगा। इतना प्रशासन परेशान क्यों है? 2 दिन से ऐसा क्या हो गया है कि आखिर रात भर पुलिस रुकी हुई है, आम जनता को रोका जा रहा है। बाबा 500 की गाड़ी के काफिले के साथ निकले हैं, लेकिन पुलिस भी यहाँ तैयार है, जमीन से लेकर आसमान तक नजर बनाए हुए है और बस डर इस बात का है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। कोर्ट ने कहा था, पुलिस को भी लताड़ लगाई थी कि आखिर आप क्या कर रहे थे, समर्थक अंदर कैसे आए, लेकिन पुलिस उसके बाद चाक चौबंद हुई, यहां से समर्थकों को बाहर निकाला गया। लेकिन अभी भी कहना गलत नहीं होगा कि समर्थक अभी भी हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो बीएसएफ की टुकड़ी है, ये बीएसएफ की टुकड़ी आ रही है। इसकी जरूरत वहां बॉर्डर पे पड़ती है, लेकिन बीएसएफ की टुकड़ी आप देख सकते हैं, 2 टुकड़ियां अंदर भी गई हैं बस में बैठ के और ये बाहर आ रही है। बीएसएफ है, एसएसबी है, हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है। जरा आप समझ लीजिए कि यहाँ माहौल कितना टेंस है। जी हाँ, पंचकुला सीबीआई कोर्ट के आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमांडोज भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, लेकिन इंतजार सिर्फ है कि बाबा आए, उनके ऊपर वर्डिक्ट आए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी रहे। सलाम है इन पुलिस वालों को जो पिछले 4 दिन से खड़े हुए हैं हिफाजत के लिए। कैमरामैन अमित के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, पंचकुला। देश जानना चाहता है कि आखिर आज बाबा का क्या हो। अजीब सी वीरानगी है पंजाब में। बाबा राम रहीम पर फैसला आने वाला और उसको लेकर पंजाब पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। सड़कें सुनसान है, सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां यहाँ पर तैनात है, जिसमें अगर हम बठिंडा की बात करें तो यहाँ पर जम्मू की टुकड़ियां आई हुई है, कंपनी आई हुई है जो यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ियों की डिक्कियों की खासतौर पर तलाशी ली जा रही है सीआरपीएफ के जवानों द्वारा। जगह जगह खासतौर पर बॉर्डर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, जो किसी भी तरीके की लापरवाही जो हो उसको रोकने के लिए या किसी भी तरीके के शरारती तत्व हैं उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, मुस्तैद है। हर जगह चेकिंग हो रही है। जो सिटी पॉइंट्स है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, यहाँ तक कि अस्पताल बंद है, शुभ काम स्थगित हो गए हैं। लोग घरों में हैं और ज्यादातर घरों में ताला लग गया है, क्योंकि लोग ताला लगाकर या तो कुछ डेरे प्रेमी अंडरग्राउंड हुए या कुछ पहुंच चुके हैं यहाँ के सबसे बड़े डेरे में, जहां पर गुरमीत राम रहीम के फैसले का इंतजार है। कैमरामैन सुंदर और मेरे सहयोगी कुलविंदर के साथ निहारिका महेश्वरी की भटिंडा से रिपोर्ट। फैसला आने वाला है। गुरमीत राम रहीम ने कहा है कि शांति बनाए रखी। फैसला पक्ष में आता है, विपक्ष में। हम क्या उम्मीद करें कि ये सबसे बड़ा डेरा है पंजाब का, किसी भी तरीके की अप्रिय चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, नहीं वो नहीं होगी जी। अभी तो शांति बनाना चाहते हैं, फैसले नहीं उड़ीक रहे हैं जी, फैसले खड़े हैं। क्या उम्मीद है फैसला पक्ष में? फैसले नहीं उड़ीक रहे हैं जी। अच्छा, इंतजार करें फैसले की। हाँ जी। आप देखो जी, सानू उम्मीद आ भी बिल्कुल सही फैसला आऊगा। सानू साडे सतगुर ते विश्वास आ भी जो भी फैसला आएगा सरकार का भी बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रेमी, कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं करूगा भी। प्रेमी शांति के प्रतीक है जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कहीं तो प्रेमी हैं, आतंकित कर रहे हैं, सड़कों पर गिर रहे हैं, असलहे अपने साथ रखे हुए। देखो जी, वो तो सतगुर के प्रति शरधा गई भी जो सड़कों पर गिरना, वो पब्लिक को तो नुकसान हो रहा है ना उससे। पब्लिक को नुकसान तो देखो जी, फिर ये तो सतगुर ही जाने। हुण जिन्ना चਿਰ कोई फैसला नहीं होंदा उन्ना चਿਰ तो सानू भी
ਇੱਥੇ रुकना ही पड़ेगा जी। इनको पूरी तरीके से उम्मीद है कि फैसला पक्ष में यहाँ पर आने वाला है, और अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो जो डेरा प्रेमी है, शांति पसंद है, और जो भी फैसला आएगा वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके गुरु के हित में आए। कैमरामैन सुंदर के साथ निहारिका महेश्वरी और कुलविंदर की इंडिया न्यूज के लिए रिपोर्ट। साध्वी यौन शोषण मामले के फैसले के मद्देनजर अगर हम बात करें तो बाबा राम रहीम का जो आवास है उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बाबा के जो समर्थक हैं उनके द्वारा जो है बाबा के जो निवास के तमाम जो जितने भी गेट हैं, जितने भी रास्ते हैं, वहां पर लाठी डंडे लेकर के बाबा के समर्थक खड़े हो गए हैं। हालांकि डेरे में बात की जाए तो बाबा के तमाम समर्थक पिछले 3 दिनों से आए थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग ना हो जो बाहर के। ऐसे में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो बाबा का निवास है उसके तमाम गेटों के बाहर जो बाबा के समर्थक हैं वो लाठी डंडे लेकर के खड़े हैं। बाबा की अपनी पर्सनल जो सिक्योरिटी है, बाबा की जो अपनी फोर्स है, जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ जो बाबा का निवास के घर की ओर जाने वाला जो गेट है वहां पर बाबा के समर्थक काफी संख्या में अगर बात करें तो लाठी डंडे लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो अगर बात करें तो फैसला आना, तमाम लोगों को इंतजार है फैसले का। इनको उम्मीद है जो फैसला है वो बाबा के पक्ष का आएगा, अन्यथा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि फैसला बाबा के खिलाफ सुनाएगा तो तमाम महिलाएं जो हैं उसका जवाब देंगे। जो लोग हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो सड़क के दोनों तरफ जो है यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें तमाम जो लोग हैं बाबा के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर बाबा के समर्थन के लिए, और क्या बाबा के अब तक कोई दर्शन आपको हुए? देख सकते हैं कि हालांकि महिलाएं जो तमाम जो है कहीं ना कहीं आप बोलने में भी इस मामले में जो है मीडिया के सामने बात रखने से भी चाह रहे हैं, क्योंकि फैसले की अब घड़ी नजदीक है, लोगों में रोष ज्यादा है। इसी रोष को लेकर के आप देख सकते हैं जहाँ एक तरफ महिलाएं हैं वहीं आगे जो पुरुष हैं, तमाम जो लोग हैं वो लाठी डंडे लेकर के सड़कों पर हैं इस बात को लेकर के। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है, तमाम जो वाहन है जो यहाँ पर आ रहे हैं कड़ी चेकिंग के बाद उन्हें आना दिया जा रहा है। कोई भी लाठी डंडा लेकर के यहाँ पर किसी को नहीं आना दिया जा रहा था। उसके बावजूद लोगों यहाँ पर जो है अपने हथियारों के साथ यहाँ पर मौजूद है। इंतजार है लोगों को फैसले का कि फैसला आएगा। इनको उम्मीद है कि फैसला बाबा के पक्ष में आएगा। यही कारण है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जो राज्य हैं वहां से बाबा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जब बाबा सुबह यहाँ से निकले तो तमाम जो लोग हैं उनके दर्शन नहीं कर सके। रास्ते में कई जगह देखा गया, जब बाबा पंचकुला जा रहे थे तो कई जगहों पर देखा भी गया कि उनके समर्थकों ने रास्ता रोकने का प्रयास करा। आखिरकार कई जगहों पर गाड़ी रुकी, जिस तरीके से कैथल में भी तस्वीरें सामने आई, और यही नजारा यहाँ पर है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा के समर्थक हैं और इन्हें केवल इंतजार था इस पूरे मामले के फैसले को लेकर के, रोष है इस मामले को लेकर के। यही कारण है कि सिरसा में अधिकतर जगहों पर तस्वीरें कुछ इस तरीके के नजर आए हैं। कैमरामैन अरुण के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। पहले तो आप धारा 144 को सही ढंग से इंपोज नहीं कर सके। पंचकुला में लाखों की संख्या में समर्थक आ गए, तो ऐसे में क्यों ना डीजीपी को सस्पेंड कर दिया जाए। ये कल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सुनवाई में कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी। आज एक बार फिर से ये मामला हाई कोर्ट में लगा। कोर्ट ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि आदेश आने के बाद कानून व्यवस्था को सुचारू रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। आपके पास सफिशिएंट सुरक्षा बल पहुंचा दिए गए हैं। ऐसे में अगर आपको हथियार का इस्तेमाल करना पड़े तो आप हथियार का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ कोर्ट के द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी राजनीतिक नेता का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है या संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज की जाए। किसी भी तरह का दंगा भड़काने वाले व्यक्तियों को बिल्कुल ना बख्शा जाए। ऐसे में हाई कोर्ट लगातार इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए है। एक बार फिर शाम 4 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। अब देखना यही होगा कि आज दिन की रिपोर्ट जब कोर्ट में रखी जाएगी तो क्या कुछ निर्देश जो हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में सुनाए जाते हैं। कैमरा पर्सन सोनू चौधरी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। तैयारी की बात हो रही है, लेकिन सिरसा से हमारे सहयोगी ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें अगर आपने देखा होगा जितने भी समर्थक खड़े थे सबके हाथ में लाठियां थी। तो पुलिस प्रशासन की तैयारी क्या है कि लाखों की संख्या में लोग भी पहुंच गए और उनके पास लाठियां भी मौजूद हैं, और अगर ये हंगामा शुरू करेंगे या हंगामा करेंगे तो कितनी जगह पर रोकिएगा और कैसे रोकिएगा, इसकी चुनौती तो आपके आंखों के सामने खड़ी है। ये सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ तनवीर जफर अली और विनोद अग्निहोत्री बने हुए हैं। तनवीर साहब, एक सवाल जिसका आप जवाब दे रहे थे और मुझे रोकना पड़ गया था क्योंकि कुछ खबर आ गई थी कि जिम्मेदारी किसकी है, और अगर ये तस्वीरें हैं कि इतना कोर्ट के बोलने के बाद लोगों के हाथ में लाठियां हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? आप
से अभी यही बात हो रही थी कि 3 आप नाम पूछ रहे थे कि 3 विभाग या एजेंसीज कौन सी हैं जो जिम्मेदार हैं। देखिए, इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन में अगर आप मुझसे 3 पूछते हैं तो नंबर 1 इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नंबर 2 इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड नंबर 3 इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। क्योंकि ये सब चीजें हाईएस्ट पॉलिटिकल विल और इंस्ट्रक्शन से चलती हैं। जो इंस्ट्रक्शन सीएम ऑफिस से सीएम देंगे उसी हिसाब से प्रशासन और पुलिस काम करेगी। डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। एक शेर है पुराना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और हौसलों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं इसमें आप कितना ये बुलेट प्रूफ है ये सब दिखा दीजिए। अगर आपका मेरा इसमें मैं और जोड़ूंगा आपकी बात से मैं सहमत होते हुए भी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कई बार ऐसा भी होता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर कंफ्यूजन की स्थिति में हो तो अधिकारी भी सलाह देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, चीफ सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी होगी, डीजीपी की भी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, क्या सिचुएशन एसेस करके वो ब्रीफ करें चीफ मिनिस्टर को, बिल्कुल ये स्थिति बन सकती है, हमें इसकी तैयारी करनी है उनको। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आपका इतना 35-36 साल का अनुभव है कि अगर हम लोग बतौर पत्रकार अगर इस रिपोर्ट को कवर करने जा रहे हैं तो बैठ के मीटिंग करते हैं कि हमारा रिपोर्टर कहां कहां होना चाहिए, कहां क्या गतिविधि रहेगी जिसको हमको दर्शक को दिखाना सारे चाहिए, चेक पॉइंट्स और सब सारे चेक पॉइंट्स कहां क्या होना चाहिए। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोग पहुंचे हैं, हाईकोर्ट आपको ऑर्डर दे रहा है, मुख्यमंत्री की मीटिंग नहीं हुई होगी कि क्या होगा, कहां तनाव बढ़ सकता है, कैसे लाठियां आ गई हैं, क्या जो स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए वो हाईकोर्ट दे रहा है। क्या बात कही आपने, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कहा। ये चीफ मिनिस्टर सब डायरेक्शन तो सीएम ऑफिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के ऑफिस से होने चाहिए, जो माननीय हाईकोर्ट दे रहा है। तो बड़े अजीब बात। देखिए, महिलाएं लाठी लेके खड़ी हैं सर, मैं सब देख रहा हूं, महिलाएं लाठी लेके खड़ी हैं। और आप ये कह सकते हैं कि एक आध लाठी से क्या होगा, किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन हमने केओस पैदा होगा, केओस पैदा होगा सर, और उस रास्ते होगी गुजरेगा। मैं कह रहा हूं इन महिलाओं को भी अगर चोट लगेगी वो भी देश के लिए अच्छा नहीं है। कह रहा हूं कि इस रास्ते से कोई गुजर सकता है सर। आप बताइए इतनी भीड़ देखकर। और विनोद जी अभी बता रहे थे आपकी बेटी गुड़गांव में रहती है, वो नोएडा आ गई है घबराकर, ये हालत हो गई। ये मतलब एक पैनिक की सिचुएशन है। पहले भी एक बात हो रही थी, मैं आपसे कह रहा था कि इससे देश की साख और इज्जत दूसरी